यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कान में जो दर्द होता है उसका सही और बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, कई जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई पेशेंट आता है, वो शिकायत करता है कि मेरे को कान में दर्द हो रहा है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि यार उसको कौन सी ड्रॉप दूं। कभी कभी मन में आए जो ड्रॉप उठा करके दे देते हैं और उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आज अपन बात करेंगे कि कैसे जो दर्द का कारण पता लगाना है आपको, और उस कारण को पता लगा करके कैसे सही और बेस्ट इलाज आपको देना है, उसके बारे में आज अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिम्टम्स की। ठीक है, जो अपन ये डायग्राम देख रहे हैं ये कान की बनावट है। ठीक है, जो यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप कान का बाहरी हिस्सा है जिसको एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑडिटरी कैनाल है। ठीक है, जिससे जो वॉइस होती है वो अंदर तक जो ये ईयर ड्रम है यहाँ तक जाती है, और जैसे इसे टकराती है तब हमें आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे इसके पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, और कोक्लियर नर्व जो होती है, मिडल ईयर है ना, स्टेचियन ट्यूब, और ईयर ड्रम जो मेन जो ये पार्ट होता है ईयर ड्रम, जिससे आवाज़ टकरा करके हमें सुनाई देती है। तो सबसे पहले जो कान में जो दर्द होता है उसके अपन सिम्टम्स की बात करते हैं कि अपने को क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं शार्प और थ्रोम्बिंग पेन। ठीक है, जो पेन जो होता है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो चेंज हो सकती है। जो दर्द होता है वो शार्प भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे प्रॉब्लम है हियरिंग लॉस। ठीक है, कई बार क्या होता है दर्द की वजह से हमें सुनाई नहीं देता है या फिर बहुत कम सुनाई देता है। ठीक है, उसके बाद में जो टीनिटस का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने कान में जो गुनगुनाहट सी जो होती है, जैसे बीप टाइप में जो बजता है ना, जैसे कोई साइलेंट टाइप में बज रहा हो, जैसे गुनगुन होती रहती है। ठीक है, उसको अपन टीनिटस बोलते हैं। ठीक है, स्वेलिंग एंड फीवर, जो वो कान के अंदर जो दर्द हो रहा है, ठीक है, उस दर्द की वजह से क्या होता है कई बार जो अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, या फिर कोई अंदर मान लेते हैं जैसे कोई फुंसी वगैरह हो रखी है, तो उस वजह से स्वेलिंग और उस दर्द की वजह से फीवर भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में साथ ही साथ में उसको जो पेन जो जबड़ा होता है उसमें भी दर्द होने लगता है, सही से नींद नहीं आती है। तो ये सारे जो लक्षण जो होते हैं, इन सारे सिम्टम्स को अपने को फेस करना पड़ सकता है अगर किसी को भी कान में दर्द हो रहा है तो। ठीक है, उसके बाद में जो अपन बात करते हैं इसके कॉजेज की। ठीक है, कि क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं। ठीक है, किस किस वजह से कान में दर्द हो सकता है या होता है। तो सबसे पहले आता है ईयर वैक्स, जो कि नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो अपन डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है येलो कलर की, ये ईयर वैक्स जो भरी पड़ी है कान में, इस वजह से भी आपको दर्द हो सकता है और हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड नंबर पे कॉजेज है फंगल इन्फेक्शन। जो फंगल इन्फेक्शन का आप कैसे पता लगाएंगे, जो अपने पास जो ओटोस्कोप होता है देखने का, जिसे अपन देख के पता लगाते हैं कि इसको अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, जो कान के अंदर तक जाता है, और उससे देख करके अपन पता लगा सकते हैं कि इसके कान में क्या प्रॉब्लम है। जैसे अपन अंदर देखते हैं तो अपने को व्हाइट स्पॉट और जो व्हाइट और ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, व्हाइट फ्लैक्स टाइप में अपने को दिखते हैं, तो अपने को पता समझ जाना है कि उसको क्या हो रखा है, फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, और उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से उसको क्या हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, उसको सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो फ्रंकल एंड बॉइल्स, जो कि जो कान के अंदर जो फुंसी टाइप में फोड़े फुंसे जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर मवाद भी बन सकती है, तो उस वजह से भी अपने को कान में दर्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद में कोजेज में अपन देखते हैं कि जो फॉरेन मटेरियल है, ठीक है, जो बाहर से जैसे अपन कभी सो रहे हैं तो कान में मच्छर चला गया या और कोई जानवर चला गया, वहीं पे मर गया वो, ठीक है, तो उस वजह से अपने को दर्द सहन करने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है। या फिर कोई जैसे कोई सीड्स बीज वगैरह या फिर और भी कोई फॉरेन मटेरियल है वो अपने कान में चला जाता है, तो उस वजह से अपने को दर्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जो है मेनली ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया जो अंदर जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो कि जो एयर शैक होता है, इसमें देखो यहाँ पे जो अपन डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार से जो क्या है कान में इन्फेक्शन फैल जाता है। ठीक है, तो इन सभी कारणों की वजह से अपने को जो कान में दर्द देखने को मिलता है। लेकिन अभी सभी कारणों के हिसाब से अपन यहाँ पे ट्रीटमेंट देखने वाले हैं कि अगर ईयरवैक्स बिल्डअप हो रखा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट देना है, फंगल इन्फेक्शन में क्या ट्रीटमेंट देंगे, बॉइल्स में क्या ट्रीटमेंट देंगे, फॉरेन मटेरियल में क्या ट्रीटमेंट देंगे, और ओटाइटिस मीडिया में क्या ट्रीटमेंट देंगे। इन सभी कॉजेज का अपन अलग अलग ट्रीटमेंट आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया, जो ओटोस्कोप, जो अगर कान का आपको एग्जामाइन करना है कि किस वजह से दर्द हो रहा है, तो ये ओटोस्कोप आता है। आजकल जो ओटोस्कोप होते हैं काफ़ी डिजिटल आ गए हैं, जिससे आप जैसे ही आप इसको कान के अंदर इंसर्ट करोगे तो आप डेटा केबल का जैसे आपने फ़ोन में लगाओगे तो फ़ोन में आपको अंदर का जो मटेरियल है तो सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, या फिर जो ऐसे ओटोस्कोप जो आते हैं इसके अंदर भी आप उसको देख सकते हैं कि आखिर कान में किस वजह से दर्द हो रखा है, ईयर वैक्स है या फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, ओटाइटिस मीडिया उसको हो रखा है, या और कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई फॉरेन मटीरियल प्रेजेंट है वहाँ पे, तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि उसको आखिर किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कान में किस वजह से दर्द हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर उसको वैक्स बिल्डअप हो रखी है, ईयर वैक्स अगर उसके कान में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस ईयर वैक्स को खत्म करने के लिए अपन यहाँ पे ड्रॉप सोली वैक्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जैसे ही ड्रॉप सोली वैक्स आप उसके अंदर डालोगे, उसकी वैक्स क्या होता है, मेल्ट हो जाएगी। तो ये जो ड्रॉप होती है अपने को दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप जो होती है
दिन में 3 बार आपको कान में डालनी है वो, और वो जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में आपको क्या करना है, ईयरबड्स आपको लेने हैं, ठीक है। जो जॉनसन्स के ईयरबड्स आते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, उन ईयरबड्स की हेल्प से क्या करना है आपको, जैसे वो वैक्स मेल्ट हो जाती है आप उसको वैक्स को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे ही आप उस वैक्स को बाहर निकालेंगे तो उसको जो क्या है काफ़ी रिलीफ मिलेगा हियरिंग में, मतलब उसको सुनाई भी जो आप बोलेंगे उसको अच्छे से सुनाई देगा और उसकी वैक्स क्या है जो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एक्यूट जो पेन होता है, ठीक है, जो कुछ समय के लिए उसको दर्द हो रहेगा, उसको खत्म करने के लिए आप उसको कॉम्बीफ्लैम टैबलेट दे सकते हैं, जो कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है। अगर किसी को वैक्स वाली प्रॉब्लम है तो इतना ट्रीटमेंट अगर आप देंगे उसको तो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे उसकी वैक्स मेल्ट हो जाएगी उसको सारा प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। एक्यूट जो पेन जो 1-2 दिन के लिए दर्द होता है उसके लिए आप उसको कॉम्बीफ्लैम टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड रीजन है, ठीक है, सेकंड रीजन में अपन देखते हैं फंगल इन्फेक्शन। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, वाइट से डॉट्स हैं, ठीक है, सॉरी, और जो ब्लैक डॉट्स हैं, वाइट जो फ्लैक्स जो अपने को दिखते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके लिए अपने को क्या करना है, क्लीन विद बड्स, ठीक है। पहले तो अपन क्या करेंगे, उसको जो कान होता है उसको बड्स जो होते हैं ईयरबड्स उससे उसकी सफाई करेंगे। उसके बाद में जो फंगल इन्फेक्शन हो रखा है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे एंटीबायोटिक ड्रॉप अपन यूज़ करने वाले हैं, कैंडिड ड्रॉप, जो कैंडिड ईयर ड्रॉप आती है उसके अंदर आता है क्लोट्रिमाजोल, ठीक है। क्लोट्रिमाजोल क्या करेगा, जो फंगल इन्फेक्शन जो वहाँ पे फैल रखा है उसको कंप्लीटली खत्म कर देगा, ठीक है। ये एंटी फंगल ड्रग होती है क्लोट्रिमाजोल, जैसे ये फंगल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आएगी, फंजाई के कांटेक्ट में आएगी, उनको खत्म कर देगा और फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लिग्नोकेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है ताकि वहाँ पे अगर कोई हल्का सा, जैसे मान लेते हैं अगर कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रखा है बहुत तेज, तो वो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये ड्रॉप भी अपन 2-2 ड्रॉप करके दिन में 3 बार जो कान में डाल सकते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन 2-3 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो एक्यूट पेन होता है, जो दर्द को खत्म करने के लिए अपने को कॉम्बीफ्लैम टैबलेट की अपन ने बात की, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दे सकते हैं। तो अगर किसी को भी फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो अपन इतना ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसको कंप्लीटली रिलीफ मिल जाए। कैंडिड से उसका फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और एक्यूट पेन जो है वो कॉम्बीफ्लैम से खत्म हो जाएगा। तो अगर फंगल इन्फेक्शन है तो अपन उसको ये ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद में जो 3 नंबर पे आता है कि जो फ्रुंकल और बॉइल, ठीक है, जो अंदर जो अपन बोलते हैं जो फुंसी फोड़े टाइप के अगर हो जाता है तो उसके दर्द को खत्म करने के लिए अपन उसको क्या देने वाले हैं, यहाँ पे अपन ड्रॉप ऑटोजेसिक यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑटोजेसिक का जो काफ़ी हार्ड कंपोजिशन होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो बॉइल जो फ्रंकल उसके अंदर हो रखा है, ठीक है, उसको बिल्कुल खत्म कर देगा, ठीक है। जो उसके ऊपर जाकर के जो उसके अंदर पस क्रिएट हो रखी है उसको खत्म करेगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह है उसको पूरा खत्म कर देगा और आपको जिस वजह से वो दर्द हो रहा है वो दर्द आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऑटोजेसिक ड्रॉप भी वही 2 ड्रॉप दिन में क्या करना है, 3 बार आपको कान में डालनी होती है। उसके बाद में जो अब इन्फेक्शन जो हो रहा है, जो बॉइल जो वहाँ पे प्रेजेंट है, जो वहाँ पे जो फुंसी हो रखी है, फोड़ा फुंसी जो कान के अंदर हो रखी है, ठीक है, तो उस फुंसी को खत्म करने के लिए या उस फुंसी को बैठाने के लिए, जो अपन बोलते हैं कि फुंसी बैठ जाए या फिर वो खत्म हो जाए, उसके लिए यहाँ पर अपन एंटीबायोटिक टैबलेट यूज़ करने वाले हैं, कैप्सूल मेगापेन, ठीक है। मेगापेन के अंदर एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन आता है, जो कि उस बॉइल को या फ्रंकल जो टाइप की जो फुंसी हो रखी है उस फुंसी को जड़ से खत्म कर देगा, उसके अंदर पस जो होती है उसको सुखा देगा और वो फुंसी 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये मेगापेन जो टैबलेट होती है खाना खाने के बाद में एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में अगर उसको जो दर्द हो रहा है, दर्द के लिए अपन कॉम्बीफ्लैम टैबलेट यूज करेंगे, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को अपन पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन आता है वो है मेनली ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। जो ओटाइटिस मीडिया जो कान के अंदर जो इन्फेक्शन जो फैल जाता है, ठीक है, जो एयर स्पेस जो होता है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन वगैरह जो हो जाता है, ठीक है, उस वजह से जो सीवियर इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। अब इसमें अगर सीवियरिटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे अपने को क्या करना है, इंजेक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए मैं आपको इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट एक साथ बता देता हूँ। तो आपको इंजेक्शन सेफोटैक्साम 1 ग्राम यूज़ करना है, उसकी AST करके आप पेशेंट को लगाएंगे खाना खाने के बाद में। तो 1 ग्राम का इंजेक्शन आपको 3 डेज़ के लिए लगाना है, रोजाना 1 इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद में जो पेशेंट को जो दर्द हो रहा है या फिर जो स्वेलिंग है, ठीक है, जो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस आ रहा है, ठीक है, टिस मतलब कि स्वेलिंग, तो सूजन को खत्म करने के लिए और दर्द को खत्म करने के लिए यहाँ पे अपन यूज़ करने वाले हैं टैबलेट जीरोडोल पी। जीरोडोल पी के अंदर क्या होता है, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, सेरोपेप्टाइड जाता है, ठीक है। एसिक्लोफेनेक और जो पैरासीटामोल होता है दर्द और उसकी दर्द की वजह से अगर फीवर आ रखा है तो उसको खत्म करेगा, और SP जो सेरोपेप्टाइड होता है वो स्वेलिंग जो उसके अंदर जो सूजन आ रखा है उस सूजन को खत्म करेगी। तो ये टैबलेट अपन पेशेंट को दिन में 2 बार और जरूरत पड़ने पर दिन में 3 बार भी दी जा सकती है खाना खाने के बाद में। अब उसके बाद में जो ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, जो स्वेलिंग हो रखी है, वहाँ पे सूजन आ रखी है, उसको खत्म करने के लिए अमोक्सी 625 की टैबलेट यूज़ की जाती है, जिसमें अपन एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को देते हैं ताकि वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो खत्म हो सके, ठीक है, जो वहाँ पे बैक्टीरिया है वो कम्प्लीटली खत्म हो सके, स्वेलिंग जो है बिल्कुल खत्म हो सके, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई फ्लूइड वगैरह है तो वो भी बिल्कुल खत्म हो सके, उसके लिए अपन अमोक्सी 625 यूज़ करते हैं। अब अमोक्सी 625 अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं
तो वो एक काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक हो जाती है। तो उसको उसकी वजह से अपने को पेट में जैसे कुछ गड़बड़ ना हो और जो पेशेंट होता है उसको दस्त ना हो, उसको रोकने के लिए अपन टैबलेट मेट्रोजिल होती है वो अमोक्सी 625 के साथ में सुबह शाम एक टैबलेट देनी होती है, ठीक है। उसके बाद में जो ड्रॉप ओट्रिविन जो होती है, जो नेजल ड्रॉप होती है, उसका यहाँ पे अपन यूज़ करने वाले हैं, ताकि जो स्टेचन ट्यूब होती है, जो जैसे अपन डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये जो ट्यूब होती है, ठीक है, ये जो स्टेचन ट्यूब अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या, ये इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, जो मिडिल ईयर होता है यहाँ से लेकर के जो अपना जो फेरिंग्स जो होता है, ठीक है, जो अपर लेरिंग्स जो फेरिंग्स जो होते हैं वहाँ तक इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो अपन जो ये ड्रॉप जो होती है ओट्रिविन, इसको अपन नेजल रूट के थ्रू डालेंगे, ठीक है। तो अगर अपन नेजल रूट के थ्रू डालेंगे तो स्टेचन ट्यूब जो होती है ये बिल्कुल ओपन रहेगी, ठीक है। इसको ओपन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर ओटाइटिस मीडिया के केस के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये खुली रहेगी तो पेशेंट को सुनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो ओटाइटिस मीडिया के अंदर अपन ये ट्रीटमेंट आप अगर पेशेंट को 3 दिन के लिए अपन देते हैं तो वो कंप्लीटली जो उसका जो इन्फेक्शन वगैरह है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कान में किसी भी प्रकार का दर्द होता है, ठीक है, उसको रीजन के हिसाब से जिस कारण से वो दर्द हो रहा है उसका पता लगाना है पहले तो, और फिर उसके हिसाब से जैसे अपन ने ट्रीटमेंट बताया वैसे ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप कान की जो डायग्राम आप यहाँ पे फिर से एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो ट्रीटमेंट है वो बताया हमने, वो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मल्टीपल क्वेश्चंस अगर आपसे पूछने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी है, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर के हमारे और भी अदर एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।